हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक माचिस की कहानी बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले माचिस कैसे बनाई गई, किसने बनाई, कब बनाई, ठीक है। और अभी जो हम उपयोग में लेते हैं ये माचिस फिर कब बनी और किसने बनाई और कौन सा इसमें जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया। तो देखिए, माचिस की कहानी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, माचिस की कहानी। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकम पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती। पुराने ज़माने में क्या करते थे, पहले कोई माचिस वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। क्या करते थे, दो पत्थर लेते थे और फिर उनको आपस में बहुत तेज़ी से रगड़ा जाता था। रगड़ने से जब जो चिंगारी उत्पन्न होती थी तो उसी से क्या करते थे, लोग आग जलाते थे। फिर देखिए, माचिस बनाने का प्रयोग सबसे पहले सन 1680 यानी कि 1660 में हुआ था। किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। किसने? रॉबर्ट बॉयल ने किया। ने कागज़ के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस, क्या है, सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाया और उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। सल्फर पर जो कागज़ रखा था उस पर उसने रखा। ऐसे करने पर कागज़ ने आग पकड़ ली। कागज़ ने क्या कर ली? आग पकड़ ली। ये सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो क्या करता है, वो हमारा रूम टेम्परेचर पर ही जलने लगता है। कभी भी हमें फास्फोरस है वो घर में नहीं लेके आना चाहिए। उसको प्रिकॉशंस के साथ में वाटर में ही रखा जाता है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही जलने लगता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, जिसे ज्वलन तापमान बोलते हैं, ताप बोलते हैं, वो बहुत ही कम होता है। तो उसने रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, सबसे पहले जो सफ़ेद फास्फोरस के टुकड़े थे उसने कागज़ पर रखे तो उन्होंने क्या कर ली, आग पकड़ ली। ये सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। सफ़ेद फास्फोरस होता है वो बहुत ही कम तापमान पर क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। और जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इस तरह के माचिस काफ़ी ही खतरनाक थी। और पहले जो माचिस थी तो फिर बहुत ही खतरनाक होने लगी, क्योंकि जब यदि हम उसे माचिस के डिब्बे को रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ देंगे तो आग पकड़ लेगी। तो फिर आगे देखो इसकी कहानी कैसे क्या होती है। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845, आज जो हम मैच बॉक्स जो यूज़ करते हैं उसकी शुरुआत कब हुई? 1845 में, जो कि लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुआ। जो कैसे? लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुआ। पहले तो लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ, उसके बाद में हमारी माचिस बनी। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता। एक लाल फास्फोरस का एक हमारा बेनिफिट ये है कि वो अपने आप से आग नहीं पकड़ता है, बल्कि रगड़ने पर, जब हम उसे रगड़ते हैं, जो माचिस की डिब्बी होती है उसके बाहर जब हम उसको रगड़ते हैं माचिस की तिल्ली को, तभी वो आग पकड़ती है, ठीक है। वह है फास्फोरस आग नहीं पकड़ता, बाकी रगड़ने पर जलता है। आपने घरों में भी जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तिल्लियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोराइड होता है। जो तिल्लियाँ होती है ना, माचिस की तिल्लियाँ, उन पर जो रसायन लगा होता है वो कैसा लगा होता है? पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा रसायन लगा होता है? पोटेशियम क्लोराइड। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। जो माचिस की तिल्लियों पर क्या लगा होता है? रासायनिक, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। जो तिल्ली होती है माचिस की उसके आगे थोड़ा सा मोटा सा कुछ लगा होता है। किसी में ग्रीन कलर का आता है, किसी में रेड कलर का आता है, ब्लैक कलर का आता है। वो क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड होता है। कैसा होता है? पोटेशियम क्लोराइड। और मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी जो कि मैं दिखाऊंगी अभी आपको। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है और डिब्बी जो माचिस की डिब्बी रहती है उस पर क्या होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। डिब्बी के बाहर जब हम उसको रगड़ते हैं तो उस जगह पर क्या लगाता है? फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तिल्लियाँ डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। जब माचिस की तिल्ली को हम डिब्बी पर रगड़ते हैं तो क्या होती है? आसानी से जलने
लगती है, पर अपने आप से वो माचिस की तिल्लियाँ नहीं जलती है, इसलिए वो खतरनाक भी नहीं है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टॉन ने 1855 में स्वीडन में बनाई गई। जो लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके जो माचिस की डिब्बी है, कार्ल लुंडस्टॉन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी ये माचिस। और आगे मैं आपको माचिस से कहाँ क्या लगा होता है वो वीडियो अभी मैं इसके साथ में बनाऊंगी। थैंक यू। तो देखिए ये क्या है, एक मैच बॉक्स है, ये माचिस है। तो माचिस है तो इसमें देखिए अंदर ये क्या है, तिल्लियाँ हैं। क्या है ये, तिल्लियाँ हैं। और इन पे जो ये किसी तिल्ली पर ये ब्लैक कलर का होता है, किसी पे रेड कलर का होता है। जो इस तिल्ली पे होता है वो क्या हो, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या लगा हुआ होता है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है ये, पोटेशियम क्लोराइड। और जब इस मैच बॉक्स को हम ऐसे करते हैं तो ये क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है और सल्फ़र। लाल फास्फोरस और क्या होता है, ये सल्फ़र होता है। तब हम इसको रगड़ते हैं इसके साथ में तो ये क्या है, जलने लगती है। ये अपने आप से रूम टेम्परेचर पर नहीं जलती है। और जब इसको हम लाल फास्फोरस के साथ में फास्फोरस के साथ में इसको ऐसे रगड़ते हैं तो ये जलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, क्योंकि आपने घरों में भी यूज किया होगा, ये तो सब लोग करते हैं तो आपको आसानी से ये पता है। देखो इसको ऐसे रगड़ा तो ये क्या हो गई, जलना स्टार्ट हो गई। ये इसके साथ में ऐसे रगड़ने से ही जलती है, रूम टेम्परेचर पर नहीं जलती है। तो आप इसको देख सकते हो और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कहीं आपको ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।